हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीपल जीएसटी को एक ही लेजर में कैसे यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपके बायर या फिर सेलर ने एक से ज्यादा स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और जब आप उनसे सेल या परचेज करते हो तो जीएसटी नंबर के हिसाब से आपको अलग अलग लेजर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक ही पार्टी के दो लेजर क्रिएट करके रखे हैं, एक कर्नाटका ब्रांच के लिए और एक उड़ीसा ब्रांच के लिए। लेकिन इससे होगा क्या कि दो दो लेजर को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और हमारा एक तो टाइम खराब होता है, टाइम ज्यादा लगता है और मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट निकालनी है, बैलेंस चेक करना है या फिर सेल परचेज करनी है या फिर पेमेंट या रिसीट की एंट्री करनी है, तो मुझे अलग अलग लेजर में करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक ही लेजर के अंदर मल्टीपल जीएसटी को क्रिएट कर लोगे तो आपको एक ही लेजर के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सेल परचेज के लिए आपको एक ही लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सारी चीज आपकी एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट हो जाएगी, चाहे आपने मल्टीपल स्टेट में उस पार्टी के साथ काम किया हो। तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग कर लेनी है छोटी सी। वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस कर देना और राइट साइड में आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इसको कंट्रोल A करके सेव कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले दोनों लेजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको परचेज करके दिखाऊंगा और कैसे आपको उस लेजर को मैनेज करना है वो सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे लेजर पे चले जाना है। अब आपके सामने लेजर क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप लेजर कैसे क्रिएट करते हो, मैनुअली करते हो या फिर इस वाले ऑप्शन को यूज करके करते हो। तो मैं तो इस वाले ऑप्शन को यूज करके लेजर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वो जीएसटी नंबर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिसका मुझे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली का जीएसटी नंबर डाल दिया एक पार्टी का। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने एज पर पोर्टल डिटेल आ जाएगी और एज पर बुक्स डिटेल आ जाएगी। लेकिन मुझे क्रोमा के नाम से यहाँ पे इस लेजर को क्रिएट नहीं करना, मुझे इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड इस नाम से इस लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से नाम डाल दिए जिस नाम से मुझे लेजर क्रिएट करना था। अब मैं सिंपल इसको कंट्रोल A करके सेव कर देता हूँ। अब आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर वापस आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे अंडर किसके रखना है इस लेजर को वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एंटर करके राइट साइड में आ जाना है और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे इसको यस कर लेना और एंटर कर देना। अब आपके सामने एड्रेस टाइप वाली ये डिस्प्ले आ जाएगी। अब देखिए, एक मैंने दिल्ली का लेजर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली का लेजर तो मैंने क्रिएट कर लिया। दिल्ली का लेजर तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब जो सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल है इसके अंदर आपको वो एड्रेस डालना है जिस दूसरी स्टेट का आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हरियाणा स्टेट का लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपल आप हरियाणा ब्रांच डाल सकते हैं यहाँ पे एड्रेस टाइप में, या फिर सिंपल इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड डैश हरियाणा डाल सकते हैं या जीएसटी नंबर डाल सकते हैं हरियाणा का। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस नाम से पहचान हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हम जो भी डालेंगे वो किसी भी पेपर पे प्रिंट नहीं होगा, मतलब प्रिंट कहीं नहीं होगा, बस आपको उसको सिलेक्ट करना है सेल या परचेज करते टाइम। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए डाल देता हूँ इन्फिनिटी डैश हरियाणा। तो अब ये मेरी पहचान हो गई। जब मुझे इस लेजर को यूज करना है तो इसी नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे इसको सिंपल एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। अब एड्रेस डालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, फैच डिटेल यूजिंग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे हरियाणा का जीएसटी नंबर डाल देना। अब आपको एंटर कर देना है। अब एंटर करते ही सेम डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इस बार आपके सामने नाम नहीं आएगा क्योंकि नाम तो उस पार्टी का सेम है, बस आपका एड्रेस आ जाएगा और पैन नंबर जीएसटी नंबर सब कुछ आ जाएगा।
और बाई चांस आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आता तो सिंपल आपको अपडेट एज अ पोर्टल करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हरियाणा का जीएसटी नंबर आ गया और पैन नंबर भी आ गया और बाकी सारी डिटेल भी आ गई। अब सिंपल आप इसको कंट्रोल ए कर देना और इस वाली डिस्प्ले को भी कंट्रोल ए कर देना। अब आप फिर से लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे आ जाओगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा दिल्ली का जीएसटी नंबर है और इसके अंदर ही आपका हरियाणा का भी नंबर है और नाम हमने सेम रखा है, बाकी पैन नंबर भी इसका सेम है और जीएसटी नंबर अलग है, एक हरियाणा का है एक दिल्ली का। अब इस लेजर को आपको सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब देखा जाए तो हमारे दोनों लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। बस अब आपको इनको यूज कैसे करना है सेल परचेज के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं परचेज की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैंने परचेज का वाउचर ओपन कर लिया है। अब मैं डेट अपने हिसाब से ही रहने देता हूँ 10 तारीख। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इनवॉइस नंबर डाल देना, जैसे मैंने 1 2 3 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, और डेट इनवॉइस की मैं 10 ही रहने देता हूँ। अब एंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपने पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं इन्फिनिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी डिटेल भर लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी डिटेल के अंदर आप ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे अगर आप दिल्ली से परचेज करना चाहते हो, मतलब जो इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड है, अगर आप दिल्ली वाली ब्रांच से अगर आपने कोई परचेज करी है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल ए कर देना है और आपको परचेज को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे बोट गेमिंग हेडफोन, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी में 10 ले लेता हूँ और प्राइस जो भी आया इसको एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी भी दिल्ली ब्रांच है और जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड, इसकी भी जो ब्रांच है वो दिल्ली की है। तो यहाँ पे लोकल टैक्स लगेगा CGST और SGST। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे SGST और CGST इसने ले लिया। अब आपको सिंपल इसको कंट्रोल ए कर देना है। अब आपकी दिल्ली वाली ब्रांच से अगर कोई परचेज करी तो आपकी सिंपल एंट्री हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको हरियाणा वाली ब्रांच से अगर परचेज करनी है तो वो कैसे करोगे। तो सिंपल मैं डेट सेम रहने देता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस नंबर इस बार मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और एंटर कर देता हूँ। फिर से मैं वही लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर लेना, मैं स्किप कर देता हूँ। अब आप आ जाओगे पार्टी डिटेल पे। अब देखो यहाँ पे देखोगे आपको परचेज जो करनी है वो हरियाणा से करनी है और यहाँ पे जो जीएसटी सिलेक्ट है वो दिल्ली का है। तो सिंपल आपको एक एंटर करना है और यहाँ पे एड्रेस टाइप पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आपको राइट साइड में आप देख सकते हो आपने जितने भी लेजर क्रिएट करे होंगे जीएसटी वाइज वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैंने ये क्रिएट करा था तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर करा तो आप देखेंगे सारी डिटेल यहाँ पे चेंज हो गई। अब हरियाणा का जीएसटी नंबर आ चुका है, सब कुछ हरियाणा का ही एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसको कंट्रोल ए कर देना है सिंपल। अब परचेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपनी क्वांटिटी जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं कर लेता हूँ इस बार सैमसंग ईयरफोन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसकी क्वांटिटी में कर देता हूँ यहाँ पे 15 और एंटर करके जो प्राइस है वही रहने देता हूँ और एंटर करके आगे आ जाता हूँ। अब देखिए मेरी जो ब्रांच है, मतलब मैं जो बैठा हूँ वो दिल्ली में हूँ, मेरा जीएसटी नंबर दिल्ली का है और मैंने हरियाणा से परचेज करी है तो IGST लगना चाहिए। तो मैं IGST सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस बार सेम लेजर पे IGST यहाँ पे लग चुका है। अब आपको सिंपल इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब मैं आपको इस पार्टी के लेजर में जाके दिखा देता हूँ कि वहां पे CGST कैसे दिखेगा, IGST कैसे दिखेगा और आपका GST नंबर और पैन नंबर कैसे दिखेगा। तो चलिए पार्टी के लेजर में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्टी के लेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने 2 परचेज करी हैं तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हरियाणा से परचेज करी कि दिल्ली से परचेज करी। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको F8 का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और अपने हिसाब से इनको यस नो कर लेना। तो वाउचर टाइप को मैं यस रहने देता हूँ और वाउचर नंबर को यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। जीएसटी के ऑप्शन को यस कर लेता हूँ, पैन नंबर मैंने यस किया हुआ है। अब सिंपल में कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम सेम दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आपने परचेज करी है
और वाउचर नंबर मतलब परचेज नंबर है, एक का 1 2 3 है और दूसरे का 1 2 3 4 5, जो कि मैंने आपके सामने ही डाला था। जीएसटी नंबर अगर आप देखोगे तो एक आपको दिल्ली का दिख जाएगा और एक हरियाणा का, और पैन नंबर सेम है तो सेम आपको दिखाई दे जाएगा। अब आपने क्वांटिटी कितनी परचेज करी और सीजीएसटी की वैल्यू कितनी है, एसजीएसटी की और आईजीएसटी की, मतलब अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई दे गया, और परचेज का भी अमाउंट आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब आपकी स्टेट वाइज सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप इसको एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, और अगर आप इसको सेपरेटली भी करना चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए कि दिल्ली दिल्ली की डिटेल आपको दिखे तो आप यहाँ पे फिल्टर का यूज करके सिर्फ दिल्ली का ही आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लेजर प्रिंट करना है तो आप लेजर भी प्रिंट कर सकते हैं, सारी डिटेल एक ही लेजर के अंदर आ जाएगी। बहुत ही आसान है इसको मैनेज करना। बस एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आप इस ऑप्शन को तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी पार्टी का पैन नंबर सेम हो और आपकी पार्टी का नाम भी सेम हो। जीएसटी नंबर या फिर बाकी सारी चीजें अलग हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक लेजर के अंदर मल्टीपल जीएसटी को यूज कर सकते हैं। मैंने अभी एक ही करके दिखाया है, आप और भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग स्टेट के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।